कल हम जाएं अजमेर शरीफ और हमको ऐसी प्रेरणा हो जाए, ऐसा हमको दिव्य ज्ञान मिल जाए, हम मुस्लिम हो जाएं, हम नमाजी हो जाएं, इसमें क्या है? इसमें कहीं रोक टोक है क्या? हम तो हनुमान चालीसा भी पाठ करते हैं, हम रुद्राभिषेक भी करते हैं। हमको धर्म तो अपनाने का चीज है ना भाई। आज हम हिंदू हैं, कल हम जाएं लछवार और ऐसा हमको प्रेरणा आ जाए हम जैनी हो जाए। जानकारी नहीं। अगर निमंत्रण आया होगा और मुख्यमंत्री जी को लगेगा कि हाँ हमको जाना चाहिए तो जाएंगे। आप जाएंगे कि नहीं? आप जाएंगे? हम तो सुबह सुबह रोज करते हैं, हे राम पुरुषोत्तम हर नरे नारायण, रोज करते हैं। आप तो हनुमान चालीसा भी पाठ करते हैं? हम तो हनुमान चालीसा भी पाठ करते हैं, हम रुद्राभिषेक भी करते हैं। हमको धर्म तो अपनाने का चीज है ना भाई। आज हम हिंदू हैं, कल हम जाएं लछवार और ऐसा हमको प्रेरणा आ जाए हम जैनी हो जाए, इसमें क्या है? इसमें कहीं रोक टोक है क्या? कल हम जाएं अजमेर शरीफ और हमको ऐसी प्रेरणा हो जाए, ऐसा हमको दिव्य ज्ञान मिल जाए, हम मुस्लिम हो जाएं, हम नमाजी हो जाएं, इसमें कौन दिक्कत है? धर्म तो अपनाने की चीज है। राजनीति और धर्म अपना अपना अलग अलग जगह है। राजनीति है, ये हिंदुस्तान वेलफेयर स्टेट है। जो हमारे यहाँ गरीब हैं, जिनको आजादी के इतने साल, क्यों हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है? क्योंकि हमारे ऊपर मुगलों का शासन रहा। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा और यहां से लूट करके इंग्लैंड ले गए, तो हम कमजोर हुए। हिंदुस्तान जब मुगलों के शासन में था तो हिंदुस्तान कमजोर नहीं था, हिंदुस्तान मजबूत था, क्योंकि मुगल यहां से भागे नहीं थे। मुगल के पास जो था सब यही हिंदुस्तान में ही था, लेकिन अंग्रेजों ने यहां से लूटा तो हमारे पास मुगलों का शासन रहा। तो उन्होंने अपने शासनकाल में हिंदुओं को दबाने का काम किया और इस्लाम को बढ़ाने का काम किया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमें लूटने का काम किया। तो देश में राजनीति को करने के लिए हमें जो गरीब लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिसमें संविधान में बाबा साहब ने जिनको प्रावधान किया है, उनको सशक्त और मजबूत बनाने की योजना बननी चाहिए। धर्म भी अपने जगह पर है, राम मंदिर का निर्माण भी अपनी जगह पर है, लेकिन उसको राजनीति से जोड़ना हमें लगता है ये उचित नहीं है। हर के दिल में राम है, और हम लोग तो मिथिला के लोग हैं, हम लोग के तो सीता है। सीता के बिना राम का क्या काम? ये लव कुश कहां से आएंगे जब तक सीता का और राम का मिलन नहीं होगा? मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये तो आपके नीतीश जी भी बोलते थे। नहीं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है? तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है ना भाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट की ना भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय निर्णय दिया, उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो बीजेपी का कोई होगा नहीं, बीजेपी उसको मार्केट कर रही है ना। क्या लगता है बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रही है धर्म? बट इसमें कौन नया बात आप बता रहे हैं? कौन एक एक बच्चा जानता है देश का कि मंदिर को हाईलाइट करना, मंदिर के साथ साथ बेरोजगारी खत्म करना। हम ये नहीं कहते हैं कि मंदिर गलत बना है, मंदिर में बना, लेकिन जिस तरह से मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है वो उचित नहीं है। हमको इस प्रदेश में, देश में जो अरहर का दाल 65 रुपया 85 रुपये किलो था, आज 165 रुपया हो गया। उस पर भी चिंतन की आवश्यकता है ना। जो व्यक्ति के घर में खाना नहीं बन रहा है, जो व्यक्ति 6 महीना 8 महीना से दाल खाया नहीं है, वो भूखे पेट भगवान राम को कैसे भेजेगा? जिस यहाँ बेरोजगारी अपने प्रकाष्ठा पर है, जिस देश में बेरोजगारी अपने प्रकाष्ठा पर है, आप आउटसोर्स पर सभी नौकरियों को, जो सेना में भी नौकरी है उसको भी आपने आउटसोर्स कर दिया। तो हाउ यू एक्सपेक्ट दैट दिस कंट्री इज गोइंग टू बी अ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी व्हेन द पीपल विल बी इन अनरेस्ट एंड you are getting credit of Ram Mandir? They have to address that also, no? उस गरीब के घर को भी तो देखिए, बेरोजगारी भी तो खत्म करिए। भगवान राम के मंदिर के दिन बेरोजगारी खत्म करने का ऐलान, बेरोजगारी खत्म करने का ऐलान, जो हमारा रिजर्वेशन का बैकलॉग है उसके लिए आरक्षण पे नौकरी देने का, ये सब साथ में होता तब तो भगवान राम के मंदिर का उत्साह दुगना तिगुना होता। ये सब के लिए तो भूखे पेट भजन न हो गोपाला। ये सब के लिए तो जातिगत महंगाई खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। नहीं, जातिगत गणना के साथ बेरोजगारी और महंगाई नहीं खत्म होगी। बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने के लिए जातिगत निर्णय के बाद योजनाओं का निर्माण और बजट का प्रावधान करने में आपको सुविधा होगी, जिससे कि उनके लिए योजना बने। क्या 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 कारण है कि देश के
आजादी के इस 74-75 वर्ष बाद भी 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 45% दलित उसमें नीचे हैं, 36% अति पिछड़ा नीचे है। क्या कारण है? क्यों देश की इतनी बड़ी राजस्व सिर्फ 5% लोगों के हाथ में ही है? ये सब तो चिंता और चिंतन का विषय है ना। अगर आप राजनीति करते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर भी चिंतन करने की जरूरत है ना कि एक बड़ा सेक्शन जो आपका है वो क्यों इतने साल आजादी के बाद भी अनरेस्ट पड़ा हुआ है? क्यों इस देश में नक्सलिज्म बढ़ता है? क्या कारण है नक्सलिज्म बढ़ने का? क्योंकि आप उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें अनरेस्ट है। अच्छा सर, जिस ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।